बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये 13.23 में से ये दो क्वेश्चंस हैं। पहले मैंने आपको बताया इनस्क्राइब, सरकमस्क्राइब या ईस्क्राइब, या इसके बाद डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स भी कहते हैं, और दूसरा है टू ड्रा, जो है वो ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट्स या इंटरनल या ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट या एक्सटर्नल है। अब इसमें हमें वो तीन चीज़ें देगा। एक बेटा आपको लेंथ देगा कि एक लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, कोई भी एक लेंथ देगा। हमें उसने एक लेंथ दी कि आपके पास एक लाइन है 5-7 सेंटी, 5-4 जितने भी लेंथ दे दे, और दो हमें रेडियस देगा सर्कल के। टू रेडियस हमारे पास फ़र्ज़ करें वो कहते हैं 4 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रखना है, 4 सेंटीमीटर खोलना है और यहाँ पे एक सर्कल लगा देना है। यानी इस लेफ़्ट साइड पे आपने बड़े रेडियस का सर्कल बनाना है और 2 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस आपने ये सर्कल यहाँ पे बना देना है। इसमें क्या किया कि हमारे पास सिर्फ उसने एक लेंथ दी, लाइन दी, इतने सेंटीमीटर की है। लेफ़्ट साइड पर उसने ये का दो जो है वो रेडियाई ऑफ सर्कल दिए कि 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है। तो इस लेफ़्ट साइड हैंड साइड पर हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल लगा दिया रेडियस का, और 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लगा दिया। अब इसके बाद अगर हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास दो रेडियस हैं, 4 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर। डिफरेंस का सर्कल हमने इसके अंदर लगा देना है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या करना है कि डिफरेंस दोनों रेडियाई जो दिए हुए हैं उन दोनों का जो भी डिफरेंस आए वो हमने इसके अंदर सर्कल लगा देना है। अब हमारे पास 3 सर्कल हो गए। जो दो रेडियस दिए थे, बड़ा सर्कल यहाँ लगाया, छोटा सर्कल यहाँ पे लगाया। ये बेटा आपने स्केल पे प्रकार रख के डिस्टेंस लेके 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर घुमा देने। अब हमने फोर्थ सर्कल या क्या करना है कि इससे भी जितनी लेंथ है इसके मिड पॉइंट का सर्कल, यानी हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के आपने ऊपर नीचे आर्क लगाई, इससे इसको कट किया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब हमारे पास ये एक सर्कल बन जाएगा जो इस तरीके से मिड पॉइंट सर्कल है। जब हमारे ये फोर्थ सर्कल है, तो अब हमने क्या काम करना है कि जब ये सर्कल बन गया, फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में ये लाइन, ये वाला पॉइंट इसको जहाँ पे टच कर रहा है, इस तरह ये आपस में ये सर्कल इसको मिला के आगे इस तरह बढ़ा देना है। अब इसी तरीके से इसको मिला के इधर बढ़ा देना है, और यहाँ पर हमने जो है वो इसी तरीके से हमने क्या काम करना है कि जहाँ पे ये इस तरह टच कर रहा है तो इसको इधर बढ़ा देना है, इसको यहाँ पर बढ़ा देना है। अब इसमें देखा क्या जाता है, या इसमें अगर आपको ये 4 सर्कल लगाने के बाद कोई चीज़ ना समझ आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस तरह करें कि ये जो ओरिजिनल सर्कल हैं दो, ये तो है डिफरेंस वाला, ये और ये, इनको ऊपर से आपस में मिला दें इस तरह, ऊपर से और नीचे से आपस में जो है वो मिला दें। उसके बाद फिर आप इसको जहाँ पे इससे मिल रहा है उसके साथ मिला दें, इसको जहाँ पे इसके साथ मिल रहा है आप उसके साथ मिला दें। यानी यहाँ पे हमने इस तरह इसको इसके साथ मिलाना है और इसको इधर मिला दें, इसको यहाँ पर मिला दें। अब हमारे पास इसमें आप A B C D जो भी नाम देंगे, देखा सिर्फ इसमें ये जाता है
ये फ़र्ज़ करें हम कहते हैं पी पी डैश है, और ये हमारे पास जो है क्यू और क्यू डैश है, यानी पी पी डैश इज़ इक्वल टू क्यू क्यू डैश, या कोई जो एस एस ओ ओ जो मर्ज़ी आप नाम दे दें। फ़र्ज़ करें ये 6.3 सेंटीमीटर है, तो दोनों का एक जैसा होना चाहिए। यही सिर्फ देखा जाता है, इसमें आपके सर्कल्स मेजर नहीं किए जाते, आपकी लाइनें नहीं लगाई जाती। सिर्फ अगर आपके आंसर दोनों के सेम आते हैं तो वो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके आंसर एक जैसे नहीं आते तो वो क्वेश्चन गलत है। क्या करना है इसमें? डायरेक्ट या एक्सटर्नल टेंजेंट्स में हमने जो दो, एक लाइन लेंथ देगा, लाइन लगा दी। उसके बाद हमने क्या काम किया, दो रेडियस दिया, बड़ा रेडियस का सर्कल यहाँ लगाया, छोटे का इधर लगाया। डायरेक्ट में हम इन दोनों का फिर डिफरेंस लेके छोटा सर्कल एक यहाँ लग जाएगा, मिड पॉइंट वाला सर्कल ले लिया, और ऊपर से इनको आपस में मिला दिया, नीचे से मिला दिया। ये ऊपर से ये और ये डिस्टेंस आपस में एक जैसा होना चाहिए। अच्छा बेटा, इसके बाद है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट्स है या इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। ट्रांसफ़र या इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स में हमने इसमें भी कुछ काम बिल्कुल वैसे ही है कि हमें उसने एक लाइन दी, लेंथ दी, हमने एक लाइन लगा दी। उसके बाद हमें उसने दो रेडियस दिए कि एक फ़र्ज़ करें 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, या 4 और 2 है, कोई भी उनमें जो बड़ा रेडियस होगा वो हमने स्केल पर उतना रेडियस लेके हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल लगा देना है। छोटा रेडियस जो होगा उसका हमने इस साइड पे सर्कल लगा देना है। तीसरा काम, लाइन लगा के दो सर्कल लगाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बड़े रेडियस वाला सर्कल, राइट हैंड साइड पे छोटे रेडियस वाला सर्कल। इसके बाद हमारा जो चौथा काम है वो ये होता है, डायरेक्ट में एक्सटर्नल में हम इन रेडियस का डिफरेंस लेते हैं, इंटरनल या ट्रांसफ़र में हम उन दोनों रेडियस को प्लस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें 3 और 2 है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें दोनों को प्लस करके यहाँ हम फिर एक सर्कल लगाएंगे 5, जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। यानी इस तरीके से जो है वो 5 सेंटीमीटर, और जो आपकी ओरिजिनल रीडिंग्स ना हो उसको आप डॉटेड लाइन से जाहिर कर सकते हैं। जो जिन सर्कल का आपके पास रेडियस दिया हुआ है आपने उसको पूरी लाइन से जाहिर करना है। अब हमारे पास ये हो गए तीन, जो है वो 3 सर्कल। चौथा सर्कल हमने हाफ बिल्कुल उसी तरह मिड पॉइंट वाला सर्कल लेना है, हाफ से ज़्यादा खोल के इधर ऊपर नीचे आर्क लगा दी, इसको इससे कट करके इसको मिला दिया, और ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से 4th सर्कल बन गया। अब जब ये 4th सर्कल बन जाएगा, ये है इंटरनल। अब इसमें बेटा हमने देखना ये है कि हमारे ओरिजिनल सर्कल जो थे वो ये दो हैं, ये और ये इसके रेडियस को प्लस करने के बाद आया, ये इसके मिड पॉइंट वाला है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने क्या करना है, ये और ये ओरिजिनल है, तो इंटरनल का मतलब ये है कि हमने इस तरीके से अंदर एक लाइन लगानी है इस तरह, जो इन दोनों सर्कल के साथ टच करते हुए गुजरे, और इधर से हमने एक इस तरह की लाइन लगानी है जो कि इस तरह यानी इधर से होके गुजरे। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक और इधर से ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको आप कोई नाम कह दें, आप एस एस डैश कर दें, इसको आर आर डैश कर दें, बाकी इसमें एम कर दें, ए बी कर दें, जो मर्जी नाम दे दें। ये हमारे पास एस एस डैश इज इक्वल टू आर आर डैश। अगर 5 सेंटीमीटर है तो दोनों का एक जैसा होना चाहिए। यही इन सवालों में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट्स में दिया हुआ होता है। देखा जाता है कि ये चाहे ट्रांसफ़र है चाहे डायरेक्ट है। ट्रांसफ़र में हमारे पास क्या होता है, इंटरनली, यानी वो दोनों सर्कलों के हमने यूँ समझें किस तरह क्रॉस लगाना है, और ये यहाँ से डिस्टेंस जहाँ पर ये लाइन उस सर्कल को टच कर रही है उसके दरमियान में
से यहाँ तक का डिस्टेंस और दूसरा यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ट्रांसफर इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स होता है, इसमें हम एक क्रॉस लगाते हैं यानी इंटरनली अंदर वाली साइड पे, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल यानी वो हमारे पास इस तरह बाहर वाली साइडों पे, इस तरीके से इनको बाहर वाली साइडों से हम जो है वो लाइन लगाते हैं। लेकिन इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट और कॉमन टेंजेंट्स में दोनों का सेम होना चाहिए, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। जब आप बेटा इसको कंपास के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें लगाएंगे और कंपास के पास सर्कल बनाएंगे तो ये डायग्राम बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि हमने क्या करना होता है। हमारा एसएलओ बेस होता है, इसमें कोई भी सवाल डायरेक्ट कॉमन या ट्रांसफर में दे दे, आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं कि ये हमने इस तरह करना है, पहले इस तरह करना है, नेक्स्ट ये करना है, फिर जो कुछ करना है उसकी आपको तरतीब पता होनी चाहिए। और इसी पॉइंट्स को इसी तरीके से अगर आप लिख देते हैं तरतीब के साथ कि पहले हमने एक लाइन लगाई इतने सेंटीमीटर की, लेफ्ट साइड के हमने 4 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल लगाया, राइट पे इतना लगाया, फिर इनका डिफरेंस लिया, फिर मिड पॉइंट सर्कल लगाया, और इस तरीके से ये जो है हमने कॉमन टेंजेंट्स या ट्रांसफ़र या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स लिए। तो ये बेटा इसको आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको अच्छी तरह स्टेप्स जहन में बिठा लें। पेपर में अगर इनमें से आता है, इसमें से अक्सर जो है ट्रांसफ़र डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना। अल्लाह हाफिज़।